Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about chapter 6 Our Food. आज हम chapter 6 Our Food के बारे में डिस्कस करेंगे. So kids, in Hindi Our Food means हमारा भोजन. Our Food means हमारा भोजन. Now kids, from your book, match the food item to its source. मैच द फूड आइटम, आपको इन फूड आइटम को इनके सोर्स के साथ मैच करना है. इट मीन्स कि ये फूड आइटम हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें उनके साथ मैच करना है. ओके किड्स. सो किड्स, सबसे पहला फूड आइटम है एग्स. सो किड्स, हम एग्स कहाँ से पाते हैं? हाउ डू वी गेट एग्स? वी गेट एग्स फ्रॉम हैन. ओके. सो हमें एग्स हैन से मिलता है. सो हम इसे हैन से मैच करेंगे. नाउ किड्स, सेकेंड वन इज मिल्क. सो मिल्क हमें कौन देता है? हु गिव अस मिल्क? काउ गिव अस मिल्क. ओके. सो काउ हमें क्या देती है? मिल्क. ओके किड्स. नाउ किड्स, थर्ड है आपका एप्पल. एप्पल हमें कहाँ से मिलेगा किड्स? We get apple from apple tree. Okay, so apple हमें apple tree से मिलेगा. Now next है meat. meat हम कहाँ से पाते हैं kids? We obtain meat from goat. हमें meat कहाँ से मिलेगा? goat से. Okay. Next one is wheat. wheat means गेहूँ. गेहूँ हम कहाँ से पाते हैं kids? We get wheat from wheat plant. Okay, so wheat हमें wheat plant से मिलता है. So again we repeat, दोबारा से हम रिपीट करेंगे. eggs हमें कहाँ से मिलता है? hens. milk cow. apple apple tree. meat goat and wheat plant से. Okay kids. Now kids, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में नीड ऑफ फूड. ये जो हम खाना ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत, मतलब जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? ओके. सो वाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों है? सो किड्स, फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड गिव्स मीन्स देना, अस मीन्स हमें, एनर्जी मीन्स ताकत या फिर ऊर्जा. फूड हमें ताकत देता है या फूड से हमें ताकत मिलती है. सो हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज फूड हमें क्या देता है किड्स? एनर्जी. ओके. और इस एनर्जी की ज़रूरत क्यों है हमें? वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें एनर्जी की, ताकत की ज़रूरत है टू वर्क, कोई भी वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए. ओके. सो काम करने के लिए, खेलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी किड्स? फूड से. ओके. सो डिफरेंट तरह के जो फूड आइटम्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखे थे एग्स, मिल्क, एप्पल, मीट, ये सब हमें क्या देते हैं? एनर्जी. ओके. ना सेकेंड पॉइंट है फूड हेल्प अस टू ग्रो. एनर्जी के बाद फूड हमें ग्रो करने में भी मदद करता है. ओके. सो ताकत तो हमें फूड से मिलती ही है, और साथ ही साथ फूड हमें बड़ा होने में मदद करता है. ओके. सो किड्स, सी योर फोटो व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी. सो किड्स, आपको अपनी फ़ोटो देखनी है, ये वाली फ़ोटो. व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी, जब आप एक छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे बेबी थे. इट मीन्स जब आप इन्फेंट थे, ठीक है, तो तब आप एकदम कैसे थे? स्मॉल थे. फूड हेल्प यू टू ग्रो इन टू वट यू आर नाउ. सो फूड ने आपकी हेल्प, मदद की टू ग्रो करने में, एंड व्हाट यू आर नाउ, और अभी आप देख सकते हो कि आप ग्रो करके क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो. ओके. सो पहले आप एकदम छोटे थे, है ना, साइज में आप छोटे थे. अभी आप ग्रो कर चुके हो, आपकी बॉडी भी थोड़ा सा पहले से डेवलप हो चुकी है. सो किसने आपकी बड़ा होने में मदद की है? फूड ने. ओके. सो फूड हमारी बॉडी को बनाने में, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है, हेल्पफुल है. ओके. हमें ग्रो करने में फूड मदद करता है. नाउ किड्स, थर्ड पॉइंट है फूड प्रोटेक्ट्स एंड हील्स आवर बॉडी.
फूड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना या फिर रक्षा करना। फूड हमें बचाता है, किससे बचाता है किड्स? फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़। फूड हमें डिजीज़ से, डिजीज़ मतलब बीमारी, ओके फूड हमें किससे बचाता है? बीमारी से। एंड हील्स आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को हील करता है। हील मतलब होता है घाव भरना। अगर हमें कोई कभी चोट लग जाती है या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उन घावों को पूरा करने में, भरने में फूड हमारी क्या करता है? मदद करता है। ओके सो पहला क्या करता है? फूड हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को हील करने का, हमारे बॉडी में जो घाव हैं, चोट है, उनको ठीक करने में फूड हमारी मदद करता है। सो किड्स यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे फूड हमारी बॉडी पार्ट्स को हील करता है। ओके सो किड्स, रिया फेल एंड हर्ट हर नी। रिया एक बच्ची है, ठीक है, फेल यह गिर जाती है, एंड हर्ट हर नी और उसके घुटने में चोट लग जाती है। सो हर्ट मीन्स चोट। ओके हर मदर गेव हर अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क विथ अ लिटिल टर्मरिक पाउडर एडेड टू इट। हर मदर, उसकी मम्मा, ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, उसे एक गर्म ग्लास दूध देती है, विथ अ लिटिल टर्मरिक पाउडर एडेड टू इट, जिसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी पाउडर मिला रहता है। ओके सो रिया की मम्मा उसे हल्दी पाउडर वाला गरम दूध देती है। हर मदर टोल्ड डैट इट विल हील हर नी फास्टर, और उसकी मम्मा उससे कहती है कि यह आपके घुटने को फास्टर मीन्स तेज़ी से हील, ठीक कर देगा। ओके सो उसकी मम्मा कहती है बेटा इस दूध को पी लो ताकि इससे आपका जो घाव है या जो चोट है वो तेज़ी से ठीक हो जाए। ओके सो किड्स, यहाँ पर देखिए हम टर्मरिक पाउडर की बात कर रहे हैं। सो टर्मरिक पाउडर क्या है? हल्दी पाउडर। इट मीन्स ये क्या है? एक स्पाइसेस है, एक मसाला है। ओके और ये स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ओके सो किड्स, ये स्पाइसेस भी क्या हैं? किड्स, ये स्पाइसेस भी क्या है? हमारे फूड हैं। ओके सो फूड हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट कर रहा है, बीमारियों से बचा रहा है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के घावों को हील करता है। ओके सो किड्स, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट वन इज़ एनर्जी के लिए, सेकंड वन इज़ ग्रो, बढ़ने के लिए, थर्ड डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फोर्थ हील्स आवर बॉडी, अपने बॉडी को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए। ओके नाउ किड्स, अभी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, कि फूड हमें कहाँ से मिलता है। सोर्सेस मतलब होता है स्रोत, या फिर ये हमें कहाँ से मिल रहा है। ओके सो किड्स, वी गेट फूड मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड हमें मुख्य रूप से प्लांट्स और एनिमल मतलब पेड़ पौधों और जानवरों से मिलता है। ओके सो फूड फ्रॉम प्लांट, जो फूड हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डिफरेंट काइंड्स के क्या है? फूड आइटम्स हैं। सो ये जो फूड आइटम्स हैं ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ओके सो वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट। हमें ज़्यादातर फूड कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। वी गेट वेजिटेबल्स, हम गेट मीन्स पाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियों को, फ्रूट्स फलों को, ग्रेन्स अनाज को, सीरियल्स मोटे अनाज को। ओके एंड पल्सेस मीन्स दालें, फ्रॉम द प्लांट्स, कहाँ से? पेड़ पौधों से। ओके तो ज़्यादातर अगर हम फूड देखें तो हमें कहाँ से मिल रहा है किड्स? प्लांट से। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, इसके अलावा किड्स आपके स्पाइसेस हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ओके सो ये सब भी हमारे क्या है? फूड है। नाउ किड्स, सेकेंड है फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि फार्म एनिमल्स लाइक हैंस, काउ, गोट्स गिव्स अस एग्स, मिल्क एंड मीट एट्सेट्रा। सो फार्म एनिमल जैसे कि हैन से हमें क्या मिलता है? एग। देन काउ से हमें क्या मिलेगा? मिल्क। गोट से हमें क्या मिलता है? मीट। और साथ ही साथ गोट से हमें मिल्क भी मिलता है। ओके सो फार्म एनिमल जो है बहुत ही यूज़फुल हैं, ये हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। ठीक है सो फिश आर मोस्टली कॉट फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज। इसके अलावा फ़िश की बात करें सो फिश को हम कॉट मीन्स पकड़ना,
हम पकड़ते हैं पॉन्ड्स, रिवर एंड सीज से, ठीक है। सो छोटे छोटे तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, ये जितनी भी तरह की जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है, फिश। ओके, सो मोस्टली अगर हम देखें एनिमल से, सो एनिमल से मिलने वाला ज़्यादातर फूड कौन सा है, एग्स, मिल्क एंड मीट। ओके, क्या क्या है, एग्स, मिल्क एंड मीट। तो क्वेश्चन भी आता है किड्स कि नेम 3 फूड्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, 3 फूड्स के नाम बताइए जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एग्स, मिल्क एंड मीट। इसके अलावा ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन कि फूड नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, अलग अलग तरह के फूड्स के नाम बताओ जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट से आपको कौन कौन से मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, ओके, ऑयल्स, स्पाइसेस, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से। ओके, सो किड्स हाउ डू वी गेट फूड, हम फूड कैसे पाते हैं, वी गेट फूड मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम फूड प्लांट्स और एनिमल्स से पाते हैं। ओके, नाउ किड्स नाइस टॉक, मतलब अच्छी बातें यहाँ पर लिखी है। सो नाइस टॉक में देखिए क्या लिखा है, नेवर पुट एक्स्ट्रा फूड इन योर प्लेट, कभी भी ज़्यादा खाने को अपनी प्लेट में नहीं लेना है या नहीं डालना है। इट विल प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड, इससे हम प्रिवेंट मीन्स होता है किड्स रोकना, वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज मीन्स बर्बाद, इससे हम खाने को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। आस्क व्हेन यू नीड मोर, तो आपको पूछ करके लेना है, अगर आपको ज़्यादा खाना चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है, बट आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं लेना है, जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपको नीड है उतना ही खाना हमें लेना चाहिए ताकि खाना बर्बाद ना। ओके, नाउ किड्स लर्न बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग में आपने क्या सीखा है, जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आपको देखना है उस एक्टिविटी को और यहाँ पर इसके आंसर आपको देने हैं। सो किड्स सुहानीज मदर ग्रोज सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हर गार्डन, सो ये सुहानी की मदर है, ठीक है, और उन्होंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गार्डन में उगाया है। ओके, सो अपने गार्डन में उन्होंने फलों को, सब्जियों को उगाया है। रिकॉग्नाइज देम फ्रॉम द पिक्चर एंड राइट देयर नेम, आपको रिकॉग्नाइज करना है पिक्चर में से और उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं। सो रिकॉग्नाइज मीन्स होता है किड्स पहचानना, आपको उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहचानना है और उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं। सो किड्स सबसे पहले हम फ्रूट्स देखेंगे, तो देखिए किड्स कौन कौन से फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है किड्स, मैंगो। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, मैंगो। ओके, नाउ किड्स सेकंड फ्रूट्स देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, एप्पल। ओके, सो यहाँ पर हम एप्पल लिख लेंगे। ओके, नाउ किड्स इसके अलावा देखिए और कोई फ्रूट्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, नो। सो अभी हम वेजिटेबल्स देखेंगे। सो किड्स सबसे पहले वेजिटेबल्स देखिए, ये क्या है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है किड्स, लेडी फिंगर। सो हम यहाँ पर लेडी फिंगर लिख लेंगे। ओके, ना उसके अलावा और कौन सा वेजिटेबल्स आपको नज़र आ रहा है किड्स, ये क्या है, ब्रिंजल। ओके, बैगन। सो हम यहाँ पर ब्रिंजल फिल कर लेंगे। ओके, सो ब्रिंजल। देन इसके अलावा और कौन सा वेजिटेबल आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है किड्स, कैपेज। ओके, सो हम यहाँ पर कैपेज लिख लेंगे। ओके, और लास्ट में देखिए आपको क्या दिख रहा है, सुहानी की मदर क्या निकाल रही है फील्ड से, कैरेट। ओके, सो हम यहाँ पर कैरेट लिख लेंगे। ओके, नाउ किड्स अभी हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट पेज में दिया है कैटेगरीज ऑफ फूड, फूड की कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, मतलब फूड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, सो किड्स टू बी एंड स्टे हेल्दी, ठीक है, स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हमें ज़रूरत है अलग अलग तरह के फूड को खाने की। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज,
फूड को कई कैटेगरीज़ में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। सो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो सबसे वन कैटेगरीज़ है एनर्जी गिविंग फूड। ओके, अगर आपको किड्स हेल्दी रहना है तो हमें अलग अलग तरह का खाना खाना है पहले, ठीक है, और किस किस तरह के हमें फूड लेने हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सो पहले देखो आपका सबसे नंबर 1 पे दिया है एनर्जी गिविंग फूड। सो किड्स इस वर्ड से आपको पता चल रहा है एनर्जी मीन्स क्या है, ताकत, गिविंग मीन्स देना, फूड मीन्स भोजन। ओके, इट मीन्स जो भोजन हमें ताकत दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। सो सेम वही लाइन यहाँ पर लिखी गई है, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फूड भोजन जो हमें ताकत देता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। सो हियर आर गिवन सम एनर्जी गिविंग फूड आइटम। हियर मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका है पटैटो, शुगर, बटर, राइस, व्हीट एंड ऑयल। ओके, सो राइस, व्हीट, बटर, ऑयल, शुगर, पोटैटो ये सब हमें क्या देते हैं, ताकत देते हैं। ओके, हमें ताकत क्यों चाहिए, टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए, खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, ताकत। ओके, सो एनर्जी गिविंग फूड क्या है, जो फूड हमें ताकत देते हैं। ओके किड्स, ना किड्स सेकेंड कैटेगरी है फूड की, बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो किड्स, बॉडी मतलब क्या है, बॉडी मीन्स शरीर, बिल्डिंग मीन्स बनाना। ओके, बिल्डिंग वैसे हम बिल्डिंग को क्या कहते हैं, इमारत, है ना। सो यहाँ पर बिल्डिंग मतलब शरीर को बनाना, फूड मतलब भोजन, जो भोजन शरीर को बनाने में, शरीर कैसे बनेगा, जब आप ग्रो करोगे, आपकी बॉडी अच्छे से डेवलप होगी, है ना। सो उसको बनाने में जो हेल्प कर रहे हैं हमारे मसल्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। सो किड्स, फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। सो फूड भोजन दैट हेल्प अस टू ग्रो, जो हमें मदद करता है, ग्रो मीन्स बढ़ने में, एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, और जो हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाता है, इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। उस फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ओके, सो जो फूड हमें बढ़ने में मदद कर रहा है, जो फूड हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। सो हियर आर गिवन सम बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स। तो यहाँ पर कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स दिए गए हैं, जैसे कि मिल्क, फिश, पल्सेस, एग्स, चीज़, मीट। ओके, सो किड्स, फिश, मिल्क, पल्सेस, एग्स, चीज़, मीट, ये सब हमारे शरीर को बनाने में, इट मीन्स हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, सो जो फूड हमारे शरीर को बनाने में, हमारी बोन्स को मजबूत करने में, हमारी मसल्स को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, जो हमें ग्रो होने में मदद कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, सो एनर्जी गिविंग फूड क्या थे, जो हमें ताकत दे रहे थे। ओके, और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, जो हमारे शरीर को बनाने में मदद करते हैं। ओके, ग्रो करने में जो हमें हेल्प कर रहे हैं। नाउ किड्स, यहाँ पर टेक अ बाइट में देखिए कुछ पॉइंट लिखा है, मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, इट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। सो मिल्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जैसे कि आप लोगों के लिए मिल्क क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज इट हेल्प अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, क्योंकि ये हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ओके, सो किड्स, मिल्क बहुत ही नेसेसरी है। सबसे पहली बात कि मिल्क क्या है, एक कंप्लीट फूड है। मिल्क कैसा फूड है किड्स, कंप्लीट फूड। ओके, सो किड्स, कंप्लीट फूड मीन्स इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ओके, इट मीन्स कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके, इसके अलावा भी देखो हम प्रोटेक्टिव फूड भी पढ़ेंगे। सो मिल्क एक ऐसा फूड है जिसमें ये सारे कैटेगरीज फूड की पाई जाती हैं। ओके, सो इसीलिए हम इसे कंप्लीट फूड कहते हैं। सो किड्स, आपने देखा होगा जो छोटे बेबी हैं, या जब आप इन्फेंट थे तब आप सिर्फ क्या पीते थे, दूध पीते थे, मिल्क, है ना। और मिल्क ने आपको ग्रो करने में हेल्प की, आपके बॉडी को डेवलप करने में, आपको ताकत देने में, ठीक है, हर तरह का से आपको ग्रो करने में मिल्क ने क्या की, हेल्प की। ओके, सो उस समय तो आप किसी तरह के कोई फूड आइटम्स नहीं लेते थे, है ना, आप सिर्फ मिल्क पे ही डिपेंड थे। सो मिल्क क्या है, कंप्लीट फूड है, ठीक है,
इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन, सभी तरह की कैटेगरीज फूड की पाई जाती हैं। ओके, सो ये बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को अच्छे से मिल के लेना है। ओके, नाउ थर्ड फूड कैटेगरी है प्रोटेक्टिव फूड। सो किड्स, प्रोटेक्टिव में देखिए प्रोटेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। सो प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, बचाना या फिर रक्षा करना। इट मीन्स जो फूड हमें बचा रहा है। अब किससे बचाएगा किड्स, फूड हमें किससे बचाएगा, बीमारियों से, डिजीज़ से। ओके, सो किड्स, फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड हील्स इन केस ऑफ इंजरी इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, सो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, डिजीज़ मीन्स क्या है, बीमारियाँ, ठीक है, जो हमें बीमारियों से बचाता है फूड, एंड हील्स और हमारे घावों को बढ़ता है, इन केस ऑफ इंजरी, अगर कोई चोट लग जाती है या दुर्घटना हो जाती है उस समय जो फूड हमारे घावों को भर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। ओके, सो प्रोटेक्टिव फूड किससे प्रोटेक्ट करेंगे किड्स, डिजीज़ से। ओके, और हमारी बॉडी को हील करने में ये मदद करता है। सो हियर आर गिवन सम प्रोटेक्टिव फूड आइटम, यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिया है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क। ओके, सो किड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, ये तीनों क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। ओके, सो किड्स, आपने देखा भी होगा जब भी कोई बीमार होता है तो आप उसके लिए फ्रूट्स लेकर के जाते हो, है ना, क्यों, क्योंकि ये फ्रूट्स हमें किससे, बीमारियों से बचाते हैं। ओके, नाउ किड्स, यहाँ पर बी या थिंकर में देखिए आपके लिए क्वेश्चन दिया है, विच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स, कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ओके, सो कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है प्रोटेक्टिव फूड में। प्रोटेक्टिव फूड में किड्स, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सेकंड क्लास में हो आप जब, लेकिन बड़ी क्लास में आप जाओगे तो आप पढ़ोगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, यही जो सेम आप बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड पढ़ रहे हो, इसी के बारे में आपको और ज़्यादा जानने को मिलेगा। ओके, सो किड्स, प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है, ये दो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, ना किड्स, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई शुड वी अवॉइड ईटिंग स्टेल फूड। हमें क्यों स्टेल फूड मतलब बासी खाने को हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए बासी खाना, क्योंकि बासी खाना खाने से क्या हो सकता है, इट लीड्स टू डिजीज़, ठीक है, इससे क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, है ना, बासी खाना है तो आपको नहीं खाना है। ओके, हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें एकदम फ्रेश फूड खाना चाहिए। ओके, स्टेल फूड ख़राब खाना है, ठीक है, इट मीन्स उसमें जर्म्स ग्रो कर सकते हैं, है ना, खुले में भी हो सकता है वो खाना, तो हमें बासी खाना नहीं खाना है, स्टेल फूड नहीं खाना है, उससे कई तरह की हमें बीमारियां हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फ्रेश फूड लेना है। ओके, सो किड्स, हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी फूड की, एनर्जी गिविंग फूड जो ताकत देते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड जो ग्रो करने में मदद करते हैं, एंड प्रोटेक्टिव फूड जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और हील करते हैं हमारी बॉडी को। ओके, और मिल्क क्या है, एक कंप्लीट फूड। नाउ किड्स, अभी हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड के अलावा और हमारे बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा है देखिए किड्स वाटर। वाटर मीन्स पानी, आप सभी लोग वाटर पीते हो, पानी पीते हो। ओके, सो वाटर की भी हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है, विदाउट वाटर वी कांट लिव, बिना वाटर के भी हम रह नहीं सकते। ओके, सो आवर बॉडी नीड्स वाटर टू वर्क प्रॉपरली, हमारे शरीर को पानी की नीड ज़रूरत है टू वर्क प्रॉपरली, ताकि वह अच्छी तरह से काम कर सके। ओके, प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरह से या सही प्रकार से। वाटर इज़ नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, पानी की ज़रूरत है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने के लिए। सो खाने को पचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, पानी की। ओके, सो किड्स, हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं अंदर, वो फूड हम क्यों ले रहे हैं, एनर्जी के लिए, है ना, और फूड से एनर्जी को अच्छी तरह से पाने के लिए पानी में वाटर हमारी क्या करता है, मदद करता है।
ओके, सो हमें पानी भी लेना है। इट हेल्प्स टू रिमूव हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। इसके अलावा किड्स वाटर हेल्प मदद करता है टू रिमूव मीन्स हटाना या फिर निकालना। हार्मफुल मीन्स हानिकारक, ओके, हानिकारक। मटेरियल मीन्स पदार्थ, फ्रॉम आवर बॉडी हमारे शरीर से। सो इसके अलावा वाटर हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ या जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में या हटाने में भी मदद करता है। ओके, वी ऑल्सो नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। हम सभी को ज़रूरत है प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में हमें पानी की ज़रूरत है टू स्टे फिट एंड हेल्दी, फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए। ओके, अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपके शरीर को भी पर्याप्त मात्रा में या प्लेंटी अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ओके, सो वी शुड ड्रिंक 4 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें करीबन 4 से 6 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना है। ओके, सो किड्स ये 4 to 6 आप लोगों के लिए कहा गया है क्योंकि आप अभी सेकंड क्लास में पढ़ते हो, तो आप लोग लगभग 6, 7, 8 ऐसे ईयर्स के हो। ओके, सो जो पानी की, फूड की ज़रूरत भी हमें हमारी एज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहती है। ओके, सो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको अभी कितना पानी पीना चाहिए, कम से कम 4 से 6 ग्लास, ओके, एवरी डे, रोज़ाना। सो रोज़ाना अपने 4 to 6 ग्लास क्या पीना है, पानी पीना है, ताकि आप फिट और हेल्दी रह सको। नेक्स्ट है सॉल्ट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। नमक भी हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे फूड का, हमारे भोजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस ऑब्टेन नीदर फ्रॉम प्लांट्स और नॉर फ्रॉम एनिमल्स। इस ऑब्टेन मीन्स होता है गेट मीन्स पाना, ओके, जिसे हम पाते हैं। नीदर मतलब ना तो हम इसे प्लांट से पाते हैं और ना ही हम इसे एनिमल से पाते हैं। सो कहाँ से हमें सॉल्ट मिल रहा है, अगर प्लांट से नहीं मिल रहा, ना ही एनिमल से मिल रहा है। सो वी गेट इट फ्रॉम सी वाटर। हमें सॉल्ट पाते हैं सी वाटर से, समुद्र के पानी से। ओके, सो सी वाटर से, समुद्र के पानी से हमें क्या मिलता है किड्स, सॉल्ट। ओके, और ये सॉल्ट भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। सॉल्ट एक तरह का मिनरल है, ठीक है, और जिसकी हमारे शरीर को एक स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है। ओके, बहुत ही कम मात्रा में हमें क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ठीक है। अगर हम सॉल्ट नहीं लेंगे, ठीक है, कम मात्रा, ये नहीं कि आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है, आपको लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो इससे क्या हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है। ओके, गॉइटर नाम की डिजीज़ हो जाती है इससे। ओके, सो सॉल्ट क्या है, मिनरल है, और इसे हम ना तो प्लांट से पाते हैं, ना ही इसे हम एनिमल से पाते हैं, इसे हम सी वाटर से, समुद्र के पानी से पाते हैं। ओके, नाउ किड्स टेक अ बाइट। यहाँ पर टेक अ बाइट में देखो क्या क्या दिया है। पीपल हु डू नॉट ईट एग्स एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। लोग जो ना एग खाते हैं और ना ही मीट खाते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियन या फिर शाकाहारी कहते हैं। ओके, तो जो ना अंडा खाते हैं, ना ही मीट खाते हैं, उन लोगों को हम क्या कहेंगे किड्स, वेजिटेरियंस। नेक्स्ट है पीपल हु ईट एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। लोग जो एग्स और मीट खाते हैं आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी कहते हैं। ओके, तो जो लोग अंडा मीट खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी कहेंगे, और जो लोग नहीं खाते हैं अंडा मीट उन्हें हम वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी कहेंगे। द थर्ड है मोस्ट ऑफ द डिजीज़। ज़्यादातर बीमारियाँ, डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ, स्प्रेड मीन्स फैलती हैं। थ्रू मीन्स ज़रिए, किसके ज़रिए, द कॉन्टामिनेटेड फूड। कॉन्टामिनेटेड मतलब प्रदूषित खाना। ओके, प्रदूषित खाना मीन्स गंदा खाना। इट मीन्स जो खुला हुआ खाना है या जो स्टेल फूड है, मतलब बासी खाना है, ठीक है। सो ऐसे खाना खाने से हमें कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बीमारियाँ गंदे खाना खाने से या प्रदूषित भोजन लेने से फैलती हैं। ओके, नाउ किड्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। ओके, सो संतुलित आहार या संतुलित भोजन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डाइट मतलब भोजन या फिर आहार, जो भी हम अंदर ले रहे हैं उसको हम डाइट कहेंगे। सो डाइट इज़ अ फूड डैट वी ईट एट अ टाइम। डाइट क्या है, एक भोजन है, डैट वी ईट एट अ टाइम, जिसे हम समय पर खाते हैं।
ओके, जैसे कि आप मॉर्निंग में खाते हो, देन लंच में खाते हो, आप इवनिंग टाइम में, है ना, इसी तरह से नाइट में। सो वी शुड ऑलवेज टेक अ डाइट इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी बॉडी। सो हमें हमेशा खाने को, ठीक है, हमेशा खाने को हमें एक ऑर्डर में लेना है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। ऑर्डर कहने का मतलब है कि हमें समय समय पर खाने को लेना है ताकि हम स्वस्थ बन सकें। इट मीन्स दैट आवर डाइट शुड कंटेन फूड फ्रॉम ऑल द 3 फूड ग्रुप्स। हमें एक ऐसा भोजन लेना है, ठीक है, दैट शुड कंटेन फ्रॉम ऑल 3 फूड ग्रुप, जिसमें तीनों फूड ग्रुप्स सही मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, फूड ग्रुप्स मतलब किड्स जो अभी हमने पढ़े, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ये तीनों फूड ग्रुप्स जिस डाइट में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। ठीक है, और इसके अलावा वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पीना चाहिए प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी। ओके, 3 फूड ग्रुप्स के अलावा मतलब एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, इन तीनों के अलावा हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। When we eat the right quantity of each type of food and drink plenty of water, we grow into strong and healthy adult. तो when means जब, we eat हम खाते हैं, right quantity, right means सही, quantity means होता है किड्स मात्रा। जब हम सही मात्रा में खाते हैं each type of food, हर तरह का भोजन, and drink plenty of water, और सही मात्रा में जब हम पानी पीते हैं, वी ग्रो, हम ग्रो करते हैं, इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अडल्ट, तब हम ग्रो करके एक मजबूत और स्वस्थ अडल्ट या बड़ा व्यक्ति बनते हैं। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इस तरह के भोजन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। ओके, सो बैलेंस डाइट मीन्स ऐसा डाइट, ऐसा भोजन जिसमें तीनों फूड ग्रुप्स मतलब एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, इसके अलावा वाटर, सॉल्ट, ये सब पाए जाते हैं, उस भोजन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। ओके, सो बैलेंस डाइट कंटेन ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी या फिर राइट अमाउंट। ओके, नाउ किड्स, लास्ट हेडिंग है आपकी गुड ईटिंग हैबिट। अच्छी ईटिंग हैबिट, अच्छी मतलब खाना खाते वक्त हमारी कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या खाना खाते वक्त। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी शुड ऑल्सो हैव अ फॉलोइंग गुड ईटिंग हैबिट। हमें कुछ अच्छी गुड ईटिंग हैबिट्स को भी फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जैसे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट है वॉश द हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स। तो वॉश द हैंड, वॉश मतलब धोना है हाथों को, बिफोर मीन्स पहले, एंड आफ्टर मीन्स बाद में, ईटिंग मतलब खाते वक्त, मील्स मतलब भोजन। ओके, सो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो, मील्स मतलब क्या है, भोजन। इट मीन्स फूड को ही हम क्या कहते हैं, मील्स। ओके, सो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ओके, क्यों धोना चाहिए किड्स, क्योंकि देखो हमारे हैंड में कई तरह के क्या रहते हैं, हम चीज़ों को, कई तरह की चीज़ों को छूते हैं, टच करते हैं, तो हमारे हैंड में क्या आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं। ओके, और जब हम उन डर्टी हैंड से, जर्म्स वाले हैंड से जब हम खाना खाते हैं तो वो जर्म्स हमारे स्टमक में चले जाते हैं, है ना, और फिर हमें स्टमक ऐक और तरह तरह की डिजीज़, बीमारियाँ होती हैं। तो हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना है ताकि जर्म्स हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सकें। ओके, ना नेक्स्ट है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम। हमें धोना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों को, सब्जियों को, बिफोर ईटिंग दैम, खाने से पहले। तो सब्जियों में भी देखो किड्स, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, इन सब में भी क्या हो सकती है, गंदगी हो सकती है ना, ये भी इधर उधर पड़े रहते हैं। सो हमें इनको भी अच्छी तरह से क्या करना है, धोना है, इनमें भी जर्म्स हो सकते हैं। ओके, सो इन्हें अच्छी तरह से हमें धोना है। ठीक है, नेक्स्ट है ईट द मील्स एट अ प्रॉपर टाइम। हमेशा खाना सही समय पर खाना है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप सुबह मॉर्निंग में 6 बजे खा रहे हो, फिर आप दिन में खा ही नहीं रहे हो, आप फिर शाम को ले रहे हो, फिर रात को नहीं खा रहे हो। ठीक है, हमेशा आपको एक टाइम फिक्स करना है और उस टाइम पे आपने प्रॉपर समय में आपने क्या करना है, खाना खाना है। नेक्स्ट है ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमेशा अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमेशा साफ़ पानी पीना है। ओके, अगर खाना अच्छे से नहीं पका है, मान लो राइस हैं, कच्चे हैं, और अगर आप कच्चे चावल खाओगे तो क्या होगा, आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो खाने को भी अच्छी तरह से पका हुए खाने को खाना चाहिए और पानी भी हमेशा साफ़ पीना चाहिए। ठीक है,
सो वाटर हमेशा आप चाहो तो बॉईल करके भी आप पानी पी सकते हो, क्योंकि बॉइल्ड वाटर, पानी को बॉईल करने से वाटर में जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, सो क्लीन वाटर आपने पीना है। नेक्स्ट है च्यू द फूड स्लोली एंड वेल, खाने को हमेशा धीरे धीरे अच्छी तरह से, वेल मीन्स अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। ओके, च्यू मीन्स चबाना, तो हमेशा खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी आवश्यकता से अधिक खाना नहीं खाना है। इट मीन्स आपका पेट भर गया है और उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती खाना खा रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए क्या है, अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है। ठीक है, इससे क्या हो सकती है, ऑब्सिटी, मोटापा हो सकता है, और मोटापा होने से तरह तरह की बीमारियां, हार्ट डिजीज़, ये सारी बीमारियां होती हैं। ओके, सो आवश्यकता से अधिक खाना नहीं खाना है, उससे भी बीमारी हो सकती है। डू नॉट ईट जंक फूड, और कभी भी हमें जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड मीन्स किड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, ये सब क्या है आपके, चिप्स, ये सब आपके जंक फूड हैं। ओके, तो हमें जंक फूड को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट लीड्स टू डिजीज़, इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, किससे, जंक फूड से। ओके, सो जंक फूड से बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें किसी मतलब वन काइंड्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही एक न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लो क्वालिटी में होते हैं, लो, उनका जो अमाउंट है वो कम होता है। ओके, तो देखो अभी हमने बैलेंस डाइट में क्या पढ़ा था, हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो, मतलब जिसमें तीनों फूड ग्रुप्स, वाटर सॉल्ट ये सब हो, है ना। लेकिन जंक फूड में क्या होता है, कोई एक न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, है ना, और उसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते हैं। इट मीन्स ये एक बैलेंस डाइट नहीं है, ये हमारे लिए अनहेल्दी है। ठीक है, आपने देखा होगा मैगी है, ये सब काफ़ी टाइम से स्टोर्ड फूड है। ठीक है, फिर हम उसके पकाते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके किड्स, नाउ बी अ थिंकर में देखो आपके लिए क्वेश्चन दिया है, हाउ डज मिल्क हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, मिल्क कैसे मदद करता है हमारे शरीर को ग्रो करने में। सो मिल्क आपको पता है, मिल्क क्या है, कंप्लीट फूड है। ओके, सभी तरह के न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। देन डॉक्टर्स एडवाइज अस टू अवॉइड जंक फूड, वाई, डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि हमें जंक फूड को छोड़ना चाहिए, वाई, क्यों। तो अभी मैंने आपको बताया जंक फूड को हमें नहीं खाना है, क्योंकि इससे क्या हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, ऑब्सिटी भी हो जाती है जंक फूड ज़्यादा लेने से। ठीक है, और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, हमारे लिए एक तरह से अनहेल्दी फूड है, इसमें बाकी न्यूट्रिशन स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं और कोई एक न्यूट्रिशन हाई अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए हमारे लिए अनहेल्दी है। नाउ किड्स, यहाँ पर क्विक रिकॉल, पूरे चैप्टर की समरी दी गई है, एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट है, फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, ग्रो एंड गेट एनर्जी। फूड हमें मदद करता है हेल्दी रखने में, ग्रो बढ़ने में, एंड गेट एनर्जी, और हमें ताकत देता है। देयर आर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फूड। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज हैं फूड की। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, देन बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, वाटर एंड सॉल्ट। वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड टू बी हेल्दी, हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सो फिट एंड हेल्दी रखने के लिए खुद को हमें सही मात्रा में, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा या सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। ड्रिंक मीन्स पीना। ओके, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने के लिए हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। वी शुड फॉलो गुड ईटिंग हैबिट, हमेशा हमें अच्छी ईटिंग हैबिट्स को, आदतों को फॉलो, पालन करना चाहिए। वी शुड टेक बैलेंस डाइट, हमेशा हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। एंड वी शुड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और हमें जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, ठीक है, जिस भी मौसम में जो भी सब्जियां हो रही हैं, जो भी फल हो रहे हैं, उन्हें हमें खाना चाहिए। ओके, सो बहुत से स्टूडेंट किड्स आप लोग बहुत नखरे करते हो कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आपको खाना है, ठीक है, ताकि आप फिट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग बन सको। ओके, क्योंकि देखो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये भी आपको खाना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। ओके, तो ये आपको बीमार अगर नहीं रहना है तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। ओके किड्स, सो किड्स, आई होप टुडे हैव टू लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट चैप्टर 6 आवर फूड। आज अपने बहुत ढेर सारी चीज़ें चैप्टर 6 आवर फूड में पढ़ी। ओके, सो किड्स, आपको इस वीडियो को बार बार रिवाइज करना है। ओके, अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हो। ओके किड्स,
सो थैंक यू किड्स।